और वैक्सीनेशन की जब बात हो रही है तो जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ है गौहर? जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में भी कल जो है दूसरा मरहला वो शुरू हुआ। बाज़ाब्ता तौर पर 60 साल से ज़्यादा उम्र से उन्हें जो है वैक्सीन दिया गया है, टीके लगाए गए हैं। और जो 45 साल से 59 साल के दरमियान उम्र के लोग हैं जो मुख्तलिफ अमराज के शिकार हैं, उन्हें भी प्रायोरिटी बेसिस पर दिया गया है। अगर हम बात करेंगे तो 13,500 के करीब अफराद ने जो है टीके लगवाए। और इसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे, एक शिकायत भी लोगों की तरफ से की गई है कि जो वैक्सीन के हवाले से कि ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन करने को उन्हें काफ़ी दिक्कतें पेश आई है। ये जम्मू कश्मीर के अंदर और निजी अस्पतालों में अगले हफ्ते से जो है वैक्सीनेशन का अमल शुरू होगा। क्यों शुरू होगा? क्योंकि निजी अस्पताल जो 34 निजी अस्पताल सरकार की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, उनमें जहां पर ये निजी का ये टीकाकारी होगी, उन्हें अगले हफ्ते से वहां पर टीके लगवाए जाएंगे। क्योंकि वहां पर फ्रीजिंग फैसिलिटी की अदम दस्तियाबी की वजह से फिलहाल उन्हें रोक दिया गया है और अगले हफ्ते से बाज़ाब्ता तौर पर निजी अस्पतालों में टीकाकारी शुरू हो गई, वैक्सीनेशन होगी बाज़ाब्ता तौर पर। और ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर तकरीबन जो है 13,500 के करीब लोगों ने जो है वैक्सीनेशन किए हैं। पहला दिन जो गुजरा है 13,500 लोगों ने अब तक वैक्सीन लिया है 60 साल से ऊपर जिनकी उम्र है। और पहले दिन यानी सेकंड फेज का पहला दिन जो गुजरा है ये उस दिन की सिर्फ आदादोशुमार है। और इस बीच आपको बताते चलें कि रजिस्ट्रेशन का जो सिलसिला है कोविन एप्लीकेशन के जरिए, उसमें जम्मू कश्मीर के अंदर परेशानियां लोगों को आई हैं, जिसकी शिकायत इंतजामिया तक पहुंची भी है। वहीं प्राइवेट अस्पतालों को 24 प्राइवेट अस्पताल जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है सरकार की तरफ से, वहां पर परेशानी ये हुई कि कल लोग वैक्सीन लगाने के लिए गए या रजिस्ट्रेशन के लिए भी अगर कोई गया तो उनकी तरफ से कहा गया कि निजी अस्पतालों में अगले हफ्ते से वैक्सीन लगाई जाएगी। वहां से कई घंटों के इंतजार के बाद लोगों को वापस आना पड़ा। 13,500 लोगों को जिन्हें पहले दिन वैक्सीनेशन के इस प्रोग्राम के दौरान वैक्सीन लगाया गया, इंजेक्शन लगाया गया। और 34 ऐसे अस्पताल जिन्हें मंजूरी दी गई है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये प्राइवेट अस्पताल हैं जहां पर 250 रुपए का आपको इंजेक्शन मिलेगा। यानी बिना किसी मसले के, बिना किसी परेशानी के यहां पर सरकार का दावा है कि तमाम सहूलियात की दस्तयाबी के साथ वैक्सीन दिया जाएगा। अब सरकारी आदादोशुमार क्या है कि 60 साल से ऊपर और 45 साल से ऊपर जिनकी उम्र है, पहले दिन 13,500 लोगों को वैक्सीन दिया गया। और इस बीच ऑनलाइन या फिजिकली जिन लोगों ने सरकारी अस्पतालों तक पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करवाया, एक तो वो, लेकिन दूसरी तरफ जो निजी अस्पतालों का खुद रुख कर रहे थे कि यहां पर 250 रुपए का उन्हें इंजेक्शन मिलेगा, वहां कल उनका काम नहीं हो पाया। और टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कोविन एप्लीकेशन 2.0 पोर्टल के जरिए जो पूरे मुल्क के अंदर वैक्सीनेशन के प्रोग्राम से कबल रजिस्ट्रेशन का अमल इस एप्लीकेशन के जरिए होता है, उसमें परेशानी लोगों को आई, जहां पर रजिस्ट्रेशन लोगों की कई मकामात पर नहीं हो सकी। जम्मू सूबे की अगर बात करें तो 451 लोग 60 साल से ऊपर और 45 साल से ऊपर जो मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला थे, कोई ना कोई इनको बीमारी थी, 451 लोग जिन्होंने पहले दिन वैक्सीन लिया। 150 लोग जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर के अंदर, 108 लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल सरवाल जम्मू के अंदर, 46 लोगों ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल जम्मू के अंदर पहले दिन वैक्सीन लिया। 51 लोग अर्बन हेल्थ सेंटर UHC त्रिकुटा नगर के अंदर, 25 लोगों ने SMGS अस्पताल के अंदर, 14 रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफिस कच्ची छावनी में जिनने कल पहले दिन वैक्सीन लिया, 13 साइक्रेटिक हॉस्पिटल और इसके अलावा 12 लोगों ने जीबी पंत हॉस्पिटल में, 11 ने SDH कोट बलवाल के अंदर, 9 लोगों को अखनूर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर वैक्सीन दिया गया, 5 लोगों को UHC तलाब तिलो, ये जो अर्बन हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं वहां पर 5 लोगों को तलाब तिलो के अंदर और 1 शख्स को गवर्नमेंट हॉस्पिटल खूर के अंदर, यानी इसी एरिया के अंदर जो अखनूर के करीबी हिस्से हैं, यहां पर कुल मिलाकर 6 लोगों को 2 अस्पतालों के अंदर वैक्सीन दी गई। इसके अलावा 34 प्राइवेट अस्पताल जो हैं, अब यह साफ कर दिया गया है कि वो अगले हफ्ते से काम शुरू करेंगे, यानी जो जिम्मेदारी दी गई है वो अगले हफ्ते होगी। वहीं कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के अंदर अब तक जो आदादोशुमार है 3,81,000 लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है। कल तक के जो आदादोशुमार शाम तक के हैं, जम्मू कश्मीर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो आदादोशुमार जारी किए गए हैं। और इस बीच आपको ये बताते चलें कि अब तक यूनियन टेरिटरी के अंदर 3,81,000 लोगों को जिन्हें वैक्सीन दी गई है। फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ अतुल डुल्लू के मुताबिक 15 लाख लोग जो हैं एज ग्रुप जो 60 साल तक या फिर 45 साल से ऊपर
अगले राउंड में ये जो सेकंड फेज स्टार्ट हुआ है कल से, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, सरकार का, इंतजामिया का हदफ है, टारगेट है कि 15 लाख लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। और सबसे पहले कोशिश उन्हें जो किसी बीमारी में, किसी मर्ज में मुब्तला हैं या जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर, 45 साल से ऊपर है। इसके अलावा 70% लोगों को अब तक हेल्थ वर्कर्स, 57% फ्रंटलाइन वर्कर्स जिन्हें वैक्सीन दी जा चुकी है, और कुल मिलाकर तादाद 3,81,200 बनती है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। और इंतजामिया का यह भी दावा है कि वैक्सीन लगाने के बाद किसी को भी कोई परेशानी नहीं आई पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। कोई ऐसा केस नहीं जहां कोई अमवात हुई हो या किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी आई हो, कोई शिकायत वैक्सीन लगाने के बाद आई हो।